नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल शुभम गुरुजी क्लासेस में। आज हम आपके लिए लेकर आए एक नया वीडियो नरेशन का, यानी कि मैंने आपको इससे पहले वीडियो में इसके रूल्स बताए थे। आज मैं आपको बताऊंगा कि असर्टिव सेंटेंस कैसे बनाए जाते हैं बड़े ही आसान तरीके से। जैसा कि आप सब पहले से हमारे चैनल को देख रहे हैं, अगर आप चैनल पर पहले नए आए हैं तो फिर आप चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि मेरे वीडियो सबसे पहले आपको मिले। आइए तो देखते हैं कि असर्टिव सेंटेंस कैसे आपके बनेंगे। असर्टिव के जो नरेशन होते हैं यहाँ पे वो कैसे बनते हैं, इसमें कुछ बेसिक से रूल्स होते हैं। यहाँ भी 3 रूल मैंने यहाँ पर लिख रखे हैं, बाकी के रूल मैं आपको लिखकर बता दूंगा। देखो सबसे पहले क्या लिखा हुआ है, यदि रिपोर्टिंग वर्ब में से, ध्यान दीजिएगा, रिपोर्टिंग वर्ब में बता दें इन्वर्टेड कॉमा के बाहर वाले वाक्य, उनमें अगर क्या आता है, से आ जाता है, सेज आ जाता है, से टू आ जाता है, सेज टू आ जाता है, इज एम आर आता है, हैव आता है, विल सेल आ जाता है, कैन में आ जाता है। यानी कि अगर ग्रामेटिकल भाषा में कहें तो अगर आपका रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट या फ्यूचर में होता है तो ऐसी दशा में क्या होगा, तो रिपोर्टेड स्पीच यानी इन्वर्टेड कामा के अंदर वाले वाक्य में कोई परिवर्तन नहीं होगा। उसके बाद दूसरा जो हमारा नियम है वो क्या है, कॉमा और इन्वर्टेड कामा। आपने देखा होगा यानी एक रिपोर्टिंग वर्ब और रिपोर्टेड स्पीच के बीच में कॉमा लगा होता है और इन्वर्टेड कामा लगा होता है। उसको हटाने के क्या करते हैं हम, जो हमारा कंजंक्शन होता है दैट, उसको लगाते हैं कहां पर, असर्टिव सेंटेंस में। फिर क्या होता है, तीसरा सबसे महत्वपूर्ण नियम है, ध्यान से देखिएगा और इसको बहुत मन में बिठा लीजिएगा। क्या है, यदि रिपोर्टेड स्पीच में कोई हैबिट को हिंदी में क्या कहते हैं, आदत, यूनिवर्सल ट्रूथ यानी कि भौतिक सत्य, यूनिवर्सल ट्रूथ समझते हैं क्या होता है, बता रहे हैं। हिस्टोरिकल फैक्ट यानी ऐतिहासिक तथ्य आ जाए तो क्या होता है, ऐसे वाक्य में भी कोई परिवर्तन नहीं किया जाता, यानी कि रिपोर्टेड स्पीच में ऐसे वाक्यों को जो का त्यों लिख दिया जाता है। मित्रों, हैबिट की बात की जाए, हैबिट जैसे द डॉग बार्क्स एट स्ट्रेंजर्स, यानी कुत्ते क्या करते हैं, अजनबियों पर भौंकते हैं, ये उनकी आदत है कि नहीं आदत, भाई आदत है, तो इसको ऐसे वाक्य में कोई परिवर्तन हम नहीं करेंगे। फिर बात करते हैं यूनिवर्सल ट्रूथ की, तो द सन राइजेस इन द ईस्ट, सूर्य पूरब में उगता है, ये क्या है, ये यूनिवर्सल ट्रूथ है। सूर्य कभी पश्चिम से उगता हो देखा आपने, नहीं देखा होगा, तो क्या है, यूनिवर्सल ट्रूथ है, तो इसमें कोई परिवर्तन वाक्य में नहीं होगा। हिस्टोरिकल फैक्ट की बात की जाए यानी ऐतिहासिक तथ्य, इतिहास में क्या क्या घटित हुआ, अगर सच्ची घटनाएं आपको बताई जा रही है सेंटेंस के अकॉर्डिंग तो आप इसमें कोई परिवर्तन नहीं करेंगे। एज एग्जाम्पल जैसे बताया जाए, इंडिया बिकेम फ्री इन 1947, भारत 1947 में क्या हुआ, आजाद हुआ। तो अगर भारत 1947 में आजाद हुआ है तो भाई 48 में थोड़ी ना हुआ था, 47 में हुआ था। इसका मतलब ये क्या है, आपका हिस्टोरिकल फैक्ट है, इसमें ऐसे वाक्य मिलते हैं तो वाक्य में कोई परिवर्तन नहीं करेंगे, चाहे रिपोर्टिंग वर्ब में सेड और सेड टू ही क्यों ना आ जाए। ठीक है, ये आपके क्या होंगे, बेसिक कुछ नियम है, अगर आप इनके स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो ले सकते हैं। आइए तो आगे के रूल्स देखते हैं, कुछ एग्जांपल देंगे, कुछ एग्जांपल के माध्यम से आपको समझाएंगे कि कैसे आप असर्टिव के वाक्य बनाएंगे। सबसे पहले क्या देखेंगे, अगर हमको वाक्य बनाना है तो हमको समझना होगा कि यदि रिपोर्टिंग वर्ब में क्या आ जाए, देखिएगा यदि क्या देखेंगे, यदि रिपोर्टिंग वर्ब में क्या आ जाए, से आ जाए, क्या आ जाए, से आ जाए, सेज आ जाए, सेड आ जाए, तो इनमें कोई परिवर्तन नहीं करते, मतलब इन शब्दों में कोई परिवर्तन नहीं करते, इनको जो करते हो लिखते हैं भाई, ठीक है। और उसके बाद दूसरा क्या होता है, अगर क्या आ जाए, देखो अगर से लग जाए और टू लग जाए साथ में तो क्या करते हैं, इनको हम टेल में बदल देते हैं, मतलब से टू को टेल में बदलेंगे, लेकिन इनमें परिवर्तन होगा टेल में। लेकिन अगर आप बात करें कि इन्वर्टेड कामा के बीच के वाक्य में बदले तो वो नहीं बदलेंगे, जैसे कि मैंने आपको रोल नंबर फर्स्ट में बताया है। फिर क्या करेंगे, से टू को टेल में बदलेंगे और सेज टू को टेल्स में बदलेंगे, सेड टू को क्या बदलते हैं, टोल्ड में बदलेंगे। ये बेसिक से रूल्स है, सेट टू वाक्य जो होते हैं इन्वर्टेड कामा के अंदर भी बदले जाते हैं, बस आपका रूल नंबर 3 जो मैंने बताया है वो फॉलो ना करता हो सेंटेंस, ठीक है। आइए एग्जांपल को देखते हैं, तो उस एग्जांपल के माध्यम से वाक्य को समझते हैं। सबसे पहले वाक्य क्या देखेंगे, ही सेड टू मी, कामा इन्वर्टेड कामा, द सन
द सन सेट्स इन दी वेस्ट। ठीक है, द सन सेट्स इन दी वेस्ट। तो सेंटेंस करा है कि ही सेड टू मी, वो मुझसे कहता है, क्या कहता था कि द सन सेट्स इन द वेस्ट, सूरज पश्चिम में डूबता है। देखो अब सूरज अगर पश्चिम में डूब रहा है तो हम क्या करेंगे, वाक्य को बनाएंगे भाई, सेड टू का हम चेंज करेंगे। देखो यहाँ फॉर्मूला लिखा हुआ है, टोल्ड में चेंज करेंगे ना, तो हम कहाँ में चेंज कर देंगे, इसको टोल्ड में चेंज करेंगे और अपना ऑब्जेक्ट लिखेंगे जो क्या है हमारा मी। इन्वर्टेड कॉमा आप क्या लगाएंगे, दैट लगाएंगे, एसेटिव क्या लगाएंगे, दैट लगाएंगे। फिर सब्जेक्ट हमारा द सन है जो कि थर्ड पर्सन है, और यहाँ पर क्या बताया जा रही है, यूनिवर्सल ट्रूथ बताया जा रहा है कि जो सूर्य है वो पश्चिम में डूबता है। तो ये सही बात है भाई, सूर्य पश्चिम में ही डूबता है। तो वाक्य में कोई परिवर्तन हम नहीं करेंगे, हम लिखेंगे द सन सेट्स इन द वेस्ट। मित्रों ये सेंटेंस बड़ी आसानी से आपका बन गया। इसके बाद अगर बात की जाए इसके अलावा और भी एग्जांपल्स की, तो मैं आपको बना के बता देता हूँ 4-5 एग्जांपल, ताकि आपको दिक्कत ना हो। इसके अलावा अगर एग्जांपल देखा जाए तो क्या देखा जाएगा, he said to me, comma, inverted comma, he was going there, वो वहां जा रहा था। अब क्या देखेंगे सेंटेंस में, देखेंगे ही लिखा हुआ है, सेड को हम बदलते हैं मित्रों, सेड को बदलते हैं टेल में। तो हम क्या लिख देंगे, टेल लिख देंगे। फिर क्या लिखेंगे, मी इन्वर्टेड कॉमा हटा क्या लगाएंगे, दैट लगाएंगे। अब देखो वाक्य किस टेंस में है, पास्ट कंटीन्यूअस। यहाँ को जाना ही नहीं है पास्ट कंटीन्यूअस में, क्योंकि अभी आप जाएंगे पास्ट कंटीन्यूअस में, कहेंगे पास्ट कंटीन्यूअस चेंज इनटू पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस, फिर वाक्य बनाएंगे तो आपको वैसे भी गलत हो जाएगा। क्यों गलत हो जाएगा भाई, सेटू आया है, 2 नंबर फर्स्ट याद करिए, मैंने क्या कहा था, सेटू आ रहा है तो वाक्य में कोई परिवर्तन नहीं होगा। तो यहाँ भी नहीं करेंगे, लिखेंगे टेल मी दैट। अब ये क्या करेंगे, जो करते हो क्या करेंगे, उसको उतार देंगे, ही वाज गोइंग देयर। बन गया हमारा वाक्य, आसानी से बना। उसके बाद देखते हैं और एक वाक्य देख लेते हैं, he said to me, I lived here, छोटा सा वाक्य देखते हैं ध्यान से। He said to me, उसने मुझसे कहा, क्या कहा, I lived here, मैं यहाँ रहता था, यानी मैं यहाँ रहता था, समझिए। तो क्या है सेंटेंस आपका, आप बनाएंगे ही said to का चेंज करेंगे मित्रों, टोल्ड में चेंज करेंगे, मी लिखेंगे, मी लिखने के बदले इन्वर्टेड कॉमा हटा कर क्या लिखेंगे, दैट, क्योंकि यह सेंटेंस हमारा असेटिव है। अब ध्यान देंगे सेंटेंस जो हमारा है तो सेट में तो आपको ऐसे बदलना, क्योंकि ना यूनिवर्सल ट्रूथ है, ना कोई हैबिट है, ना कोई हिस्टोरिकल फैक्ट है। तो आप क्या करेंगे, बदल देंगे। आप बदलने के लिए क्या करेंगे, आई हमारा क्या है, फर्स्ट पर्सन है, और फर्स्ट पर्सन किससे बदलते हैं, सब्जेक्ट से। जरूर लिखा था मैंने आपको पहले, यस ओ एन वाला याद है, 1 2 3, यानी फर्स्ट पर्सन से बदलते हैं सब्जेक्ट से। सब्जेक्ट क्या हमारा ही है, तो आई का ही से बदलेंगे तो क्या हो जाएगा, ही हो जाएगा। अब ये किस टेंस का वाक्य है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस का वाक्य है। पास्ट में हम बदलते हैं, पास्ट परफेक्ट में चेंज करते हैं मित्रों। तो हम क्या करेंगे, अब पास्ट परफेक्ट की हेल्पिंग वर्ब क्या होती है, हैड होती है, वर्ब की थर्ड फॉर्म सेम होती है, यानी कि लिव्ड ही होगी, और हेल्प का हम चेंज करते हैं मित्रों, देयर में चेंज करते हैं। रूल्स वाले वीडियो बार फिर से देख लीजिएगा। इस तरह से आपका जो सेंटेंस आसानी से बन गया। एक और एग्जांपल देखते हैं मित्रों, जरा समझ में आपको आएगा। उसके बाद तीसरा जो एग्जांपल हमारा होगा, ही यू, माफ कीजिएगा, यू सेड कामा इन्वर्टेड कामा पेटी नेहरू डाइड इन 1964। पीटी नेहरू जो थे, इनकी मृत्यु कब हुई थी, 1964 में हुई थी। तो इतिहास के अगर जानकार होंगे तो आप जानेंगे कि एकदम सही बात बता रहा है। 1964 में ही पंडित जवाहरलाल नेहरू की मृत्यु हुई थी। तो हम क्या लिखेंगे, अब ये हिस्टोरिकल फैक्ट हो गया, तो ही सेड लिखेंगे, और सेड लिखने के बाद क्या लगाएंगे, दैट लगाएंगे।
दैट लगाने के बाद क्या लिखेंगे, सेम सेंटेंस जो है हमारा, इसको जो का तो क्या करेंगे, कट कॉपी एंड पेस्ट। क्या लिख देंगे, पीटी नेहरू डाइड इन 1964। तो मित्रों बड़ी आसानी समझा आपने कि कैसे वाक्य बनाएंगे। अगर आपको कोई दिक्कत हो रही है सेंटेंस बनाने में तो आप कमेंट सेक्शन में जाइएगा, वहां जाके मुझे बताइएगा। मैं आपको फिर से एक बार पर्सन की जो भी एग्जांपल्स हैं या इसके संबंधी जो भी वीडियो मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगा, और आप आसानी से जान जाएंगे नरेशन बनाना, और आपके बोर्ड एग्जाम जो नजदीक है एकदम, आपको उसमें हेल्प मिलेगी और आप अच्छे नंबर पाकर अपना नाम और अपने घर का नाम रोशन करेंगे। मित्रों तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।